गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएनएम थर्ड ईयर का मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पीपीएच। पीपीएच का फुल फॉर्म होता है पोस्ट पैरटम हेमरेज। पीपीएच क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पीपीएच के यदि बारे में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट पैरटम हेमरेज। मीन्स की डिलीवरी के बाद ब्लड का फ्लो। डिलीवरी के बाद जब योनि से ब्लड निकलता है तो उससे हम लोग बोलते हैं पीपीएच, पोस्ट पैरटम हेमरेज। यह एक कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम है, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, जो कि बहुत बड़ा परेशानी के कारण बन जाता है। ये होने के कारण है कि जब महिलाओं का जब डिलीवरी होता है और डिलीवरी होने के बाद जब अच्छे से प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलता है या योनि अपने आप सही पोजीशन पर नहीं जाता है, तो जिसके चलते क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो बाहर धीरे धीरे होना चालू हो जाता है। जब ब्लड 500 ml से ज़्यादा शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, मतलब कि इसे वो पता चल जाता है कि ब्लड क्या होता है, एक नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड बाहर आता है। ऐसे डिलीवरी के बाद ब्लड तो आता है, लेकिन जब नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड आने लगता है तो पता चल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीएच बोलते हैं। कभी कभी होता क्या है, ये तुरंत आ जाता है, कभी कभी होता है तो कुछ समय के बाद आता है। लेकिन जब भी ब्लड एक लिमिट से ज़्यादा शरीर से बाहर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीपीएच बोलते हैं। पीपीएच कितने टाइप होते हैं? पीपीएच 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी पीपीएच और एक सेकेंडरी पीपीएच। जब डिलीवरी के 24 घंटा के अंदर जब ब्लड बाहर आता है तो उसको हम लोग प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं जब डिलीवरी के 24 घंटा के बाद, मतलब कि 6 हफ्ता बीतने तक जब ब्लड बाहर आने लगता है, जिससे डिलीवरी हुआ जब तुरंत ब्लड आने लगता है तो उसको हम लोग प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं। लेकिन जब वही ब्लड जब 24 घंटा के बाद, मतलब कि 6 सप्ताह के अंदर में कभी भी ब्लडिंग स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच बोलते हैं। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? लक्षण इसका होता है कि जब, जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो डिलीवरी के बाद ब्लड आना नॉर्मल बात है, लेकिन जब वही ब्लड हल्का आता है तो उसको हम लोग नॉर्मली मान लेते हैं। लेकिन जब वही ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीपीएच, जिसमें क्या होता है ब्लड प्रेशर में गिरावट होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेड ब्लड सेल्स का होता है काउंट कम हो जाता है, यूरिन में सूजन आ जाता है, वेजाइनल में सूजन आ जाता है, टिश्यू में दर्द होने लगता है। इसके कारण क्या है? इस ब्लडिंग आने के पीछे कारण क्या है? जब हम प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा को क्या कहता है, बाहर निकल आता है। जब प्लेसेंटा सही तौर से बाहर नहीं निकलता है तो जो गर्भाशय है अच्छे से वो सिकुड़ नहीं पाता है, जिसके चलते क्या होता है शरीर से बाहर ब्लड आना चालू हो जाता है। इसके दूसरा भी कारण है, गर्भाशय के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके फट जाने से भी क्या होता है, ब्लड बाहर आने लगता है। कुछ होता है कि जिससे वंशानुगत कॉम्प्लिकेशन होता है, जिससे आपको वंशानुगत मतलब कि आपके परिवार में कभी किसी के साथ ऐसा होता है तो वो स्थिति आपके बच्चों में भी आने की संभावना बढ़ जाता है। और पीपीएच एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम है जिसको सही टाइम पर उसका इलाज बहुत ज़्यादा जरूरी है। डॉक्टरी सलाह उस टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि आप उस टाइम डॉक्टरी सलाह नहीं लेते हैं, यदि उस टाइम उसको ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो वो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए कभी भी यदि पीपीएच हो तो कभी भी कोई उसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर के हिसाब से अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। थैंक यू।